साल 2019 तारीख 13 अप्रैल हरियाणा के लोहारू कस्बे के रेलवे स्टेशन के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर 3 लोगों ने कालिख पोतकर एक पर्चा मूर्ति पर चिपका दिया। उस पर लिखा था जाट राज आएगा। उपद्रवियों ने दंगा फसाद की नीयत से पास में मौजूद 2 दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद सामाजिक कार्यकर्ता विजय गुरावा ने एक एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी गैर जाट निकले। नाम ना छापने की शर्त पर पुलिस के एक अधिकारी ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया, ये तीनों तो बस मोहरे हैं, इनके पीछे असली दिमाग किसी और का है। गिरफ्तार लड़कों ने उस नेता का नाम भी बता दिया। ये लड़के जाट गैर जाट राजनीति के मोहरे हैं। सबके ऊपर इस बात का दबाव है कि इलेक्शन तक इस मामले को तूल ना दिया जाए, जांच को लटकाए रखा जाए। नेता और उसकी पार्टी का नाम दबाया जा रहा है। इस पर पुलिस अधिकारी से पूछा, क्या इस घटना के पीछे भाजपा के लोग शामिल हैं? सवाल सुन वह सिर्फ मुस्कुराकर बोले, भाई साहब आप मीडिया वाले हो, आप खुद समझदार हो, बाकी हमारी मजबूरी समझो। इस घटना का जिक्र यहाँ इसलिए जरूरी था क्योंकि हरियाणा में साल 2016 में कई इलाकों में महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी गई। मूर्तियां टूटने की प्रतिक्रिया में जातीय समूह ने प्रदर्शन किए और हर घटना को जाट बनाम गैर जाट का एंगल दिया गया। हरियाणा की राजनीति में 2016 के बाद पहली बार भाजपा के तत्कालीन कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी ने खुलकर जाटों के खिलाफ नफरत फैलाई और जाटों को अपशब्द कहे। इसकी प्रतिक्रिया में जाट समाज से भी राजकुमार सैनी के ऊपर खूब जवानी हमले हुए। हरियाणा 36 बिरादरी के सूबे के रूप में मशहूर है। इसी आधार पर भाजपा के सभी गैर जाट सांसद 35 बनाम 1 बिरादरी का नारा देते आ रहे थे। इस अभियान में भाजपा ने जाटों को लगभग उसी तरह से अलग थलग करने की रणनीति बनाई जैसे वो देश के बाकी हिस्सों में मुसलमानों के साथ करती है, यानी उनका बहिष्कार करो, उन्हें टिकटें नहीं देना आदि। जाट आंदोलन के समय जब हरियाणा भाजपा इकाई के वरिष्ठ नेता रोशनलाल आर्या का एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में आर्या साफ तौर पर लोगों को इकट्ठा करके जाटों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार करने की शपथ दिलाते दिखाई दे रहे थे। जाट समाज के लोगों के साथ राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक संबंध नहीं रखूंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जाट बनाम गैर जाट राजनीति ही भाजपा के अभियान का मुख्य औजार रही। हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार सतीश त्यागी बताते हैं, भाजपा का यह गुजरात मॉडल था जिसे हरियाणा में थोड़े अलग तरीके से लागू किया गया। गुजरात में भाजपा ने मुसलमान और हरियाणा में जाट समुदाय को पूरी तरह से अलग थलग करने की रणनीति पर काम किया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। मनोहरलाल खट्टर और भाजपा के नेताओं के जाट रक्षण के दौरान के भाषणों का अगर विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि गैर जाट जनसंख्या को जाटों से भयक्रांता कर दिया गया था। इस डर की राजनीति ने गैर जाट जातियों को भाजपा के बैनर तले इकट्ठा करने में अहम भूमिका अदा की। संघ का अघोषित 35 बिरादरी संगठन लगातार इस पर काम कर रहा था। जिस तरह गुजरात के बाकी समुदाय को मुसलमानों से डराकर वहां भाजपा ने वोट बटोरे, ठीक उसी तरह हरियाणा में जाटों का डर दिखाकर भाजपा गैर जाटों का वोट बटोरना चाह रही थी। भाजपा की इस रणनीति की जीती जागती सफलता तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर खुद थे। फरवरी 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के बाद समयांतर पत्रिका में पत्रकार धीरेश सैनी की हरियाणा में गुजरात मॉडल नाम की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने भाजपा की गैर जाट बनाम जाट की रणनीति पर विस्तार से रोशनी डाली थी। रिपोर्ट के अनुसार जाटों के खिलाफ बोलने वाले राजकुमार सैनी और जाटों को आंदोलन के लिए भड़काने वाले यशपाल मलिक दोनों ही अमित शाह की गुजरात मॉडल स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। इन दोनों की वजह से ही हरियाणा जला। धीरेश सैनी कहते हैं, उस वक्त हरियाणा को जितना नुकसान हो रहा था, भाजपा को उतना ही फायदा हो रहा था। क्या इस बात में राज्य व केंद्र की भाजपा सरकारों की उस वक्त हिंसा रोकने में निष्क्रियता का राज नहीं छुपा हुआ था? आखिर उस समय चुनाव में उन दंगों की भरपूर फसल भाजपा ही काटती नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, भाजपा के नेता कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा को दंगों का खलनायक बनाकर और हरियाणा को जलाने वाला बताकर वोट मांग रहे थे। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं की पैरवी कर रहे हाई कोर्ट के वकील रविंद्र सिंह डुल कहते हैं, जाट आरक्षण आंदोलन के कुछ दिन बाद ही भाजपा के तत्कालीन मंत्री मनीष ग्रोवर कहते हैं कि गोधरा के बाद मोदी ने 15 साल राज किया, जाट आंदोलन के बाद भी मनोहरलाल खट्टर 15 साल राज करेंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था, आप ही बताइए। उस समय मनीष ग्रोवर ने दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ यह बयान दिया था कि हरियाणा को जलाने वालों को जनता माफ नहीं करेंगी। तत्कालीन मंत्री महोदय को पता होना चाहिए कि दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा को नहीं जलाया। अगर आप उन दंगों में एफआईआर देखेंगे तो लगभग हर जाति के आरोपी आपको मिलेंगे। भाजपा के वर्कर भी आरोपी हैं। कुछ लोगों की वजह से पूरी जाति को टारगेट करना उचित नहीं था।